आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला भाग, विभाजन पर आधारित प्रश्न। विभाजन पर आधारित प्रश्न को बनाने के लिए कुछ पॉइंट की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है, जब a पर पावर n माइनस b पर पावर n, जब a पर पावर n माइनस b पर पावर n हो और n एक विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a माइनस b होगा। अर्थात a माइनस b से यह पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा पॉइंट है, जब a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो और n एक विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a प्लस b होगा। तीसरा पॉइंट है, जब a पर पावर n माइनस b पर पावर n हो और n एक सम संख्या हो तो इसका एक भाजक a प्लस b या a माइनस b या दोनों होगा। दोनों कहने का मतलब a प्लस b और a माइनस b होगा, या तो a प्लस b होगा या तो a माइनस b होगा या दोनों होगा, अर्थात a प्लस b या a माइनस b होगा। कुछ बेसिक फार्मूला है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू यदि हल करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू तो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है, 13 पर पावर 17 प्लस 11 पर पावर 17 तथा 13 पर पावर 5 प्लस 11 पर पावर 5 के बीच ओहनिष्ठ घटक है। ओहनिष्ठ घटक का मतलब दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ पर देखिए 13 पर पावर 17 प्लस 11 पर पावर 17। अभी एक पॉइंट बताए थे कि a पर पावर n प्लस b पर पावर n और n एक विषम संख्या हो और n एक विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक तो इसका एक भाजक a प्लस b होगा। इसका एक भाजक a प्लस b होगा, अर्थात a और b का योग a प्लस b होगा। यहाँ पर देखिए 13 पर पावर 17 11 पर पावर 17, यहाँ पर देखिए ये है विषम संख्या, ये विषम संख्या है तो इसका एक भाजक होगा 13 प्लस 11, इसका मतलब कितना 24। उसी तरह से यहाँ पर यदि इसको हल करते हैं तो 13 पर पावर 5 प्लस 11 पर पावर 5, यहाँ पर देखिए n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है तो इसका एक भाजक होगा 13 प्लस 11 कितना 24 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में देखिए 24 कॉमन, यहाँ पर भी 24 यहाँ पर भी 24, अर्थात दोनों में कॉमन हो जाएगा। कह रहा है दोनों के बीच उभयनिष्ठ घटक क्या है, दोनों के बीच कॉमन क्या है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका दूसरा क्वेश्चन है, 527 पर पावर 379 प्लस 473 पर पावर 379 तथा 527 पर पावर 166 माइनस 473 पर पावर 166 का ओहनिष्ठ घटक क्या है? कहने का मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है। एक पॉइंट बताए थे a पर पावर n
प्लस बी पर पावर एन और एन बराबर विषम संख्या, एन बराबर विषम संख्या, तो इसका एक भाजक ए प्लस बी होगा। एक और बताए थे ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन और एन बराबर सम संख्या, तो इसका एक भाजक ए प्लस बी या ए माइनस बी या दोनों होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 527 पे पावर है 379 प्लस 473 पर पावर 379। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस के रूप में है और पावर है विषम संख्या, तो इसका एक भाजक हो जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब 527 प्लस 473। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 7 3 10, 7 2 9 1 10 और 5 4 9 1 10, 1000 आता है। यहाँ पर देखिए 527 है पर पावर 166 माइनस 473 पर पावर 166, ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, एन बराबर सम संख्या, तो इसका एक भाजक ए प्लस बी भी होगा। तो यहाँ पर जब इसको ए प्लस बी भी होगा, तो यहाँ पर देखिए 527 और प्लस 473 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1000। तो यहाँ पर देखिए 1000, ऑप्शन में 1000 नहीं है, कुछ और सोचते हैं। 1000 को लिख सकते हैं 500 गुने 2, 1000 को लिख सकते हैं 500 गुने 2, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 500 गुने क्या 2। तो दोनों इक्वेशन में, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है 500, दोनों में कॉमन, यहाँ पर भी 500 और यहाँ पर भी 500। 1000 में 500 है और 1000 में भी कितना 500 है, दोनों में क्या कॉमन है 500। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है 7 पे पावर 12 माइनस 4 पे पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। पहला ऑप्शन है ए 36, बी 35, सी 34, डी 33। कह रहा है क्वेश्चन में इनमें से कौन सा विकल्प है जिससे भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। आपको एक पॉइंट बताए थे ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, यदि एन बराबर सम संख्या हो तो इसका एक भाजक ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 पे पावर 12 माइनस 4 पे पावर 12, यहाँ पर देखिए n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो इसका एक भाजक होगा 7 प्लस 4 11, या इसका एक भाजक होगा 7 माइनस 4 3, या इसका एक भाजक होगा 7 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 4। जब यहाँ पर हल करेंगे तो 11 गुने कितना 3, 11 तिया कितना 33। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका अगला क्वेश्चन है 2 पर पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 16 माइनस 1, यहाँ पर जब हल करते हैं तो इसका एक भाजक 2 में से घटेगा 1, या 2 प्लस 1 3, या 3, ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। जब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 4 चौ कितना 16, 2 पर पावर 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 पर पावर 4, और 1 को लिख सकते हैं 1 पर पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब हो गया 16, 16 पावर 4 माइनस 1 पर पावर 4। बताए थे ए पर पावर एन माइनस बी पर पावर एन, एन एक सम संख्या हो तो इसका एक भाजक ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन एक सम संख्या है तो इसका एक भाजक 16 प्लस 1
17 होगा, या 16 माइनस 1 15, या 16 प्लस 1 इंटू 16 माइनस 1, तो 16 एक कितना 17, और यहाँ पर देखिए 16 गुने 1 कितना 15। यहाँ पर देखिए 11 से यदि भाग दे रहे हैं 17 में तो नहीं कट रहा है, 13 से यदि 17 में भाग दे रहे हैं तो नहीं कट रहा है, 17 से यदि 17 में भागा दे रहे हैं तो ये पूर्णतः कट रहा है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 7 पे पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है? 7 पे पावर 19 से एक कम, कम का मतलब क्या अंतर, कितना कम, एक कम, किससे विभाज्य है? तो इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 19 माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 1 पे पावर 19। यहाँ पर एक बताए थे a पे पावर n माइनस b पे पावर n और n बराबर विषम संख्या हो। यदि n बराबर विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a माइनस b होता है। यदि a पे पावर n माइनस b पे पावर n और n बराबर विषम संख्या, यदि n बराबर विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a माइनस b होता है। तो यहाँ पर देखिए घटाइएगा, 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 96 प्लस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए 2 पे पावर 48 प्लस 1, 2 पे पावर 48 माइनस 1, 2 पे पावर 32 प्लस 1 और डी कोई नहीं। यहाँ पर देखिए एक बताए थे a पे पावर n प्लस b पे पावर n और n बराबर विषम संख्या, और n बराबर विषम संख्या, तो इसका एक भाजक a प्लस b होता है। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 32 पावर 3, 32 या 96 प्लस कितना 1, और इसको 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। यहाँ पर हो गया 2 पावर 32 पे पावर 3 और 1 पे पावर 3, और n क्या है विषम संख्या, तो इसका एक भाजक हो जाएगा 2 पे पावर 32 प्लस 1, इसका एक भाजक होगा 2 पे पावर 32 प्लस 1। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 18 माइनस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है? आपका ऑप्शन है 2 पे पावर 9 प्लस 1, बी 2 पे पावर 9 माइनस 1, सी 2 पे पावर 6 माइनस 1 और डी सभी। यहाँ देखिए 9 के घात में है, यहाँ पर भी 9 के घात में, यहाँ पर 6 के घात में। तो पहले तोड़ के देखते हैं 9 के घात में, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 9 का होल स्क्वायर, 9 दूनी कितना 18 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। बताए थे a पे पावर n माइनस b पे पावर n और n एक सम संख्या हो तो इसका एक भाजक a प्लस b या a माइनस b या a प्लस b या a माइनस b होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पावर क्या है सम संख्या, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 9 प्लस 1 या 2 पे पावर 9 माइनस 1। तो आपका आंसर ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। इसी तरह से यदि इसको 6 के रूप में यदि तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 पावर 3, 6 कितना 18 माइनस 1 और 1 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं। आपको बताए थे a पे पावर n माइनस b पे पावर n और n एक विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a माइनस b होता है। तो a के जगह पर कितना 2 पे पावर 6 यहाँ पर माइनस, अब b के जगह पर 1, तो इसका एक भाजक 2 पे पावर 6 माइनस 1 a भी हो रहा है। आपका आंसर हो जाएगा सी भी होगा, अर्थात a भी
बी भी और सी भी, आपका आंसर हो जाएगा डी सभी। आपका अगला क्वेश्चन है 17 पे पावर 113 प्लस 12 पे पावर 113 को कितना से भाग दिया जा सकता है। आपको बताए थे ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n और n एक विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a प्लस बी होगा। तो यहाँ पर देखिए तो इसका एक भाजक हो जाएगा 17 प्लस 12, 17 प्लस 12 इसका मतलब कितना 29। आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका अगला क्वेश्चन है 7 पे पावर 82 प्लस 3 पे पावर 41 को कितना से भाग दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए a पे पावर n प्लस b पे पावर n नहीं है, यहाँ पर 41 पावर है और यहाँ पर 82 पावर है। पावर पहले आपको बराबर करना होगा। तो 7 पे पावर 82 प्लस 3 पे पावर 41, यहाँ पर पावर बराबर नहीं है, पहले आपको पावर बराबर करना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर पर पावर 41, 41 दूनी कितना 82 प्लस 3 पे पावर 41, 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49, 49 पे पावर 41 प्लस 3 पे पावर 41। अब यहाँ पर देखिए 49 पे पावर 41 प्लस 3 पे पावर 41, यहाँ पर देखिए पावर क्या है बराबर है, यहाँ पर भी 41 यहाँ पर भी 41। आपको बताए थे a पे पावर n प्लस b पे पावर n और n एक विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a प्लस बी होता है। इसका मतलब यहाँ पर a 49, यहाँ पर जोड़ता जोड़ और b कितना 3, तो 49 प्लस 3 कितना 52 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए 52। आपका अगला क्वेश्चन है 64 पे पावर 60 माइनस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है। आपका ऑप्शन है 32, बी 21, सी 64, डी 17। इसको लिख सकते हैं 64 पे पावर 60 माइनस 1 पे पावर 60। आपको बताए थे a पे पावर n माइनस b पे पावर n बराबर सम संख्या। जब n बराबर सम संख्या हो तो इसका एक भाजक a प्लस बी या a माइनस बी या a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। जब यहाँ पर करेंगे, जब a प्लस बी करिएगा तो 64 प्लस 1 65, यदि a माइनस बी करिएगा तो 64 माइनस 1 63। तो यहाँ पर देखिए 65 से 65 को यहाँ पर कोई भी संख्या है जो नहीं काट रहा है तो 65 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 32 से यदि भागा देते हैं 63 में तो नहीं कट रहा, ये ना होगा। 1 कितिया 63, ये हो रहा है, सी ना होगा, डी भी ना होगा। आपका आंसर हो जाएगा 63, 1 कितिया 63। आपका अगला क्वेश्चन है 71 पे पावर 49 प्लस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 71 पे पावर 49 प्लस 1 पे पावर 49, a पे पावर n प्लस b पे पावर n और n बराबर विषम संख्या तो इसका एक भाजक a प्लस बी होगा। कहने का मतलब यहाँ पर a के जगह पर 71 और b के जगह पर 1, 71 कितना 72। यहाँ पर 49 से भागा दे रहे हैं 72 में, नहीं कट रहा है, ना होगा। यदि 15 से भागा दे रहे हैं 72 में, नहीं कट रहा है, ना होगा। 21 से भागा दे रहे हैं 72 में, नहीं कट रहा, नहीं होगा। चौबतिया कितना 72, चौबतिया 72 होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका अगला क्वेश्चन है 97 पे पावर 10 माइनस 1024 को कितना से भाग दिया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 11 और डी 17। यहाँ पर देखिए 97 पे पावर 10 है, 97 पे पावर 10 माइनस 1024,
इसको लिख सकते हैं 97 पावर 10। यहाँ पर देखिए पावर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1024 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 10। 2 को यदि 10 बार गुना करेंगे तो 1024 आएगा। आपको बताए थे a पर पावर n माइनस b पर पावर n बराबर यदि सम संख्या हो तो इसका एक भाजक a प्लस b या a माइनस b होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि a प्लस b करते हैं तो 97 प्लस 2 99, और यदि a माइनस b करते हैं तो 97 माइनस 2 95। तो यहाँ पर देखिए 12 से यदि भागा दे रहे हैं तो 99 नहीं कट रहा है, ये न होगा। 13 से यदि भागा दे रहे हैं तो 99 नहीं कट रहा है, तो ये न होगा। 11 कितना 99, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका अगला क्वेश्चन है 49 पे पावर 15 माइनस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है। आपको बताए थे a पर पावर n माइनस b पर पावर n और n बराबर विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a माइनस b होगा। तो यहाँ पर देखिए 49 पे पावर 15 और लिख सकते हैं 1 को 1 पे पावर 15, a पर पावर n माइनस b पर पावर n और n एक विषम संख्या हो तो इसका एक भाजक a माइनस b होगा। तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ देखिए 50 से यदि 48 में भागा दे रहे हैं तो नहीं कट रहा है। 51 से यदि भागा दे रहे हैं 48 में तो नहीं कट रहा है। 29 से नहीं विभाजित हो रहा है। 8 का 48, 8 का 48। आपका आंसर हो जाएगा डी।